कृष्ण में आदि प्रिय शिष्टस्यम बच्चों, हम प्रभु यीशु को किस प्रकार सामाजिक कार्य करते हैं, किस प्रकार सामाजिक कमियों को दूर करते हैं, उसी को आज के सुसमाचार ने हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ बताया जाता है, यीशु को देखकर एक कोढ़ मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह कहा, क्या कहा? हाँ, आप प्रभु, आप चाहे तो मुझे क्या कर सकते हो? शुद्ध कर सकते हो। वो जानता है कि उसको जो कोढ़ की बीमारी है वो भयानक है, और उसी को जब तक कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो उसको दूर करने वाला, तब तक वो शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो अपना अशुद्धता को वो जानता है, और वो भी ये भी जान गया कि वो कैसे गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल केवल ईश्वर के सामने गिरते हैं। तो इसीलिए वो जान गया, मेरे सामने जो व्यक्ति पार हो रहा है वो ईश्वर है। इसीलिए उनके सामने गिर पड़ा और उनसे अनय विनय करने लगा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। क्योंकि वो अपने अशुद्ध जीवन के कारण और अपने पापमय जीवन के कारण भी हो सकता है, वो कोढ़ हो गया, कुष्ठ बीमारी उनको हो गया है। इसीलिए उसी व्यक्ति को प्रभु यीशु जैसे वो अनय विनय करने लगा, प्रभु यीशु हाथ बढ़ाकर कहते उसको स्पर्श किया। क्योंकि कोढ़ के लोगों को कोई भी स्पर्श करने से भी पीछे हट जाते थे और सोचते थे, अरे संक्रामक बीमारी है क्या, और इस बीमारी से मेरे लिए भी कुछ हो जाएंगे क्या, बोल के लोग उसको दूर कर देते थे। लेकिन प्रभु यीशु क्या किया, ऐसे समाज का विचार को अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु के हर एक कार्य को देखेंगे तो समाज में जो अच्छा रहता है वो बड़ा करता है, उसको प्रोत्साहन देता है ऐसे करने के लिए। अगर समाज में कोई कमी पाया जाता है और समाज कोई चीज़ को गलत समझता है और समाज कोई चीज़ के कारण लोगों को दूर कर देता है, छुआछूत आजकल हम लोगों के समाज में जो इधर उधर पाया जाता है, पहले जैसे नहीं है, अब एक बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी है। उन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु जागते वक्त करते जाता है। कोई कानून वाला नहीं बनाता है, नया कानून बना के कल से मैं ये कानून बना रहा हूँ, सबको ये उसका अमल करना है अपने जीवन में, ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं जागते वक्त अपना मिशनरी कार्य जैसे शुरू किया, जैसे वो एक एक कार्य को देखता है कैसे समाज में होता है, उसी को तुरंत अपने कार्य के द्वारा करते जाता है। इसीलिए वो कोई किसी का सलाह नहीं लेता, किसी विधायक और सांसद को बुलाकर अरे भाई कल से ये काम आप लोग करो, इसी कानून बनाओ, नहीं। प्रभु यीशु जानता है वो समाज में कैसे कार्य करना है, किसी तरीका से समाज में रहने वाला कमियों को दूर करना है, कैसे विभाजन करते लोगों को, उस सबको प्रभु यीशु हटाते जाता है। हर्डल्स कितना भी हो, बाधा कितना भी हो और विरोध भी कितना भी हो, प्रभु यीशु उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो अपने जीवन में जो करना है उसको हिम्मत के साथ और जिस तरीक़ा से करना है उसको करके दिखाता है ना। एक अच्छा कोच वही होता है, अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को पढ़ा कर बताना और गोल मार के सिखाना। इसी प्रकार गोल मारना है बोलने वाला अच्छे कोच होता है। इसी प्रकार कोई एक चीज़ को समझाने वाले एक अच्छे शिक्षक होता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु क्या करते हैं, अपने जीवन में अपने हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया और उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। इसी प्रकार प्रभु यीशु एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु को सही तरीका से समझना है तो वो समाज में कैसे रहा, समाज के समस्या को कैसे हल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, कैसे उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया, इन सभी चीज़ों को हमको प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हम जरूरत है। जैसे हम लोग
आज का पाला पाठ संत योहन के पाला पत्र अध्याय 5:5 से हम सुने हैं, कौन संसार पर विजय है? केवल वही जो यह विश्वास करता है यीशु ईश्वर का पुत्र है, वही व्यक्ति विजय घोषित किया जाएगा। इसीलिए हम सब किस पर विश्वास करते हैं? केवल वही लोग हैं जो किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु पर हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास को हम प्रकट करना है, तो हम प्रभु यीशु के जैसे जब काम करेंगे तो हम प्रभु यीशु को प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो अन्य कोई रास्ता से, अन्य कोई बातों से हम प्रभु यीशु को प्रकट नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के जैसे जब हम काम करेंगे, विचार करेंगे और समाज में रहने वाला बुराइयों को दूर करेंगे और समाज में रहने वाला बुराइयों को विरोध करने के लिए हम आवाज उठाएंगे, तब हम लोग प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारा विश्वास हमारे कार्य में दिखना चाहिए। विश्वास करता हूं बोल के कोने में पड़े रहने से हमारा विश्वास प्रकट नहीं होगा। इसीलिए हम अपने संसार में विजय पाना है, तो एक सफल व्यक्ति बनना है, तो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और विश्वास के अनुसार कार्य करना है। आमीन।